और ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये जर्मनी के हैनोवर शहर की तस्वीरें हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय मेले में, और वहां उद्घाटन उन्हें इस मेले का करना है। दुनिया का ये सबसे बड़ा मेला होता है और भारत इसमें साझीदार है। इस मेले में दुनिया भर के तमाम बड़े उद्योगपति आते हैं। ये औद्योगिक मेला है, ये व्यापारिक मेला है और दुनिया के सबसे बड़े मेले का इसे गौरव हासिल है। और ये भारत के लिए भी गौरव की बात है कि भारत इसका साझीदार है, और न सिर्फ साझीदार है, जर्मनी के साथ इस मेले को करवा रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। और उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। दुनिया भर के तमाम बड़े व्यावसायिक औद्योगिक घराने और औद्योगिक कंपनियां यहां पर पहुंची हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ से पहले ही मुलाकात कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद अब इस मेले का उद्घाटन करने के लिए पहुंच चुके हैं। फ्रांस के बाद जर्मनी में नरेंद्र मोदी का ये सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है इस मेले के उद्घाटन करने का। हालांकि इससे पहले सीईओज के साथ जो मुलाकात नरेंद्र मोदी की हुई है, वो भारत से एक अहम लक्ष्य, एक अहम मिशन लेकर गए हैं, और वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा मेक इन इंडिया को प्रमोट करना और दुनिया भर के जो उद्योगपति हैं उन्हें आकर्षित करना, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत की तरफ आकर्षित करना, और एक ऐसे माहौल को तैयार करना जिससे कंपनियां डरे नहीं और भारत में आकर वो निवेश करने में इच्छुक हों और अपनी तत्परता दिखाएं। उसी कड़ी में ये मेला सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक औद्योगिक मेला माना जाता है, और दुनिया भर के तमाम बिजनेस टाइकून भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, और दुनिया की हर बड़ी कंपनी इस मेले में किसी न किसी रूप में शिरकत करती है। वहाँ पर मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने के लिए पहुँचे हैं। तो जर्मनी के इस दौरे में, हालांकि 3 देशों के दौरे में फ्रांस के बाद जर्मनी पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद इस मेले का उद्घाटन करने वाले हैं। पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी, और वहां पर वो तमाम उद्योगपतियों से, बड़ी बड़ी कंपनी के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और आइए अब देखते हैं विशेष। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष, और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारे देश के डीएनए में शांति प्रियता है। परमाणु शक्ति संपन्न होने के बावजूद हमने युद्ध नहीं छेड़ा। फिर भी दुनिया में शांति स्थापना के लिए बनाई गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हमारे जैसे शांति प्रिय देश को स्थायी सदस्यता के लिए याचना करनी पड़ती है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर हक वाले अंदाज में दुनिया के सामने अपनी आवाज उठाई है। जिस देश ने बिना खड़ग, बिना ढाल अपनी आजादी हासिल की, साम्राज्यवादी शक्तियों को सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलनों से उनकी हदों में समेट दिया, ये उसी शांति प्रिय देश के प्रधानमंत्री की अधिकार हुंकार है। एक उभरता हुआ युवा और परमाणु शक्ति संपन्न जिम्मेदार देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए गुजारिशें करते करते तो थक गया। अब हक की आवाज हजारों मील दूर से उठ रही है और कह रही है, सुनो गौर से दुनिया वालों, ये देश अपना हक मांगता है। फ्रांस के मंच से प्रधानमंत्री ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का हक पुरजोर ढंग से उठाया। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने तो मोदी के तर्कों और एक जिम्मेदार देश की भूमिका को समझकर अपना समर्थन दे दिया है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने जब फ्रांस में भारतीयों को संबोधित किया तो फिर यही मुद्दा उठाया, अपने तर्कों के साथ, अपने देश के डीएनए में बसी शांति की अपील के साथ। प्रधानमंत्री गरज कर बोले और दुनिया ने कान लगाकर सुना। हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं छेड़े, बल्कि युद्ध भोगे हैं, उसकी पीड़ा भोगी है। और आज के दौर में जब आतंकवाद भारत के लिए सबसे बड़ा दंश है, तब भी भारत दुश्मनों के खिलाफ संयम बरते हैं।
उसी धरती की परंपरा को प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया। मोदी ने दुनिया को याद दिलाया कि युद्ध के कितने भयानक परिणाम होते हैं। प्रधानमंत्री ने लिली शहर में प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिक शहीदों को श्रद्धांजलि दी, तो इस बात का जिक्र तब भी किया जब भारतीयों को संबोधित किया। मोदी ने भारतीय परंपराओं और मूल्यों का जिक्र किया, शांति की अपील में भारत के सहयोग का हवाला दिया और कहा कि जिस धरती पर बुद्ध को निर्वाण मिला, महावीर ने नवकार मंत्र अहिंसा दिया, गांधी ने अहिंसा को शस्त्र बनाया, उस धरती के लोग शांति के लिए सिर कटा सकते हैं। प्रधानमंत्री फ्रांस में करीब 4000 भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन ये संदेश दुनिया की उन ताकतों के लिए था जो साम्राज्यवादी हैं, भारत के खिलाफ हैं और पूरी दुनिया को पुरजोर ताकत से मोदी ये संदेश देने में कामयाब भी रहे। प्रधानमंत्री फ्रांस यात्रा में राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद का समर्थन इस मुद्दे पर जुटा चुके हैं। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भी भारत की स्थायी सदस्यता पर अपनी सहमति जता चुके हैं। 1947 से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सदस्यता के लिए याचना करता रहा है, लेकिन शायद पहली बार है जब किसी प्रधानमंत्री ने इतने पुरजोर तरीके से अपनी मांग रखी है। सुरक्षा परिषद में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन 5 स्थायी सदस्य हैं, जबकि 10 देश अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्यों में भारत को 4 स्थायी सदस्यों का समर्थन तो मिल चुका है, लेकिन चीन बार बार विरोध के सुर बुलंद करता है। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी हर एक विदेश यात्रा में इस मुद्दे को पुरजोर ताकत के साथ उठाया है और अब तक यूनाइटेड नेशंस की 3 बड़ी शक्तियों का भरोसा और समर्थन हासिल कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने दुनिया को भारत की परंपराओं, शांति प्रियता और जिम्मेदारी के भाव का संदेश एक बार फिर दिया है। अब उम्मीद है कि संयुक्त राष्ट्र 70वीं सालगिरह पर हिंदुस्तान के हक पर गंभीर पुनर्विचार करेगा। आज तक ब्यूरो। यूं तो सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता का लालच अमेरिका ने 1950 में दिया था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता रही कि उस वक्त भारत ने इसे कबूल नहीं किया, वरना हमारा गुटनिरपेक्ष देश शीत युद्ध के कुचक्र में फंस जाता। 1998 से भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बना और तब से उसका अधिकार है उसे महाशक्ति का दर्जा और वीटो पावर दिया जाए। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद कूटनीति और पेचीदा प्रक्रिया इसके आड़े आती रही है। वो दिन चले गए जब हिंदुस्तान भीख मांगेगा, ये देश अपना हक मांगता है। भारत आपकी चिंता पासपोर्ट के रंग के आधार पर नहीं करती, मेरे और आपके डीएनए के आधार पर। नरेंद्र मोदी का जलवा दुनिया भर में छाया हुआ है। भले ही फ्रांस में मोदी मोदी के नारे गूंजे हों, लेकिन संदेश पूरी दुनिया में गया कि भारत अब नए तेवर और कलेवर में सबके सामने है। एक ऐसा देश जो शांति और विश्व बंधुत्व में यकीन रखता है, शांति का मंत्र जिसकी धमनियों में लहू सा बह रहा है, सबसे दोस्ती, सबका साथ, सबका सम्मान। दुनिया को एक संदेश देना चाहता था कि विश्व भारत को समझे, दुनिया भारत को देखने का नजरिया बदले। ये कैसा देश है जो अपने लिए नहीं औरों के लिए भी बलिदान देता है। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस बनने के बाद पीस कीपिंग फोर्स बने हैं। आज भी दुनिया में बात गौरव से कही जाती है कि पीस कीपिंग फोर्सेस में सबसे ज्यादा अगर कोई योगदान देता है तो हिंदुस्तान के सैनिक देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर के सामने इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इससे पहले के प्रधानमंत्रियों ने भी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता के मुद्दे पर बात उठाई है। मोदी उसी मोमेंटम को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आजकल तो आपने हमारे प्रधानमंत्री की बात की है, उनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी वही बात की थी दुनिया भर में, और उससे पहले भी जो थे उन्होंने भी यही बात की है
इसलिए कि ये एक किस्म की नेशनल कॉज जो है हमारे पूरे देश चाहती है कि हमारा रिकग्निशन हो, हमें लोग देखें कि भाई ये महान देश है, उसका हक है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी जगह ले। नरेंद्र मोदी पेरिस में भारतीय मूल के लोगों को भारत की बात सुना रहे थे। उन्हें बता रहे थे कि जिस देश को वो सदियों पहले छोड़कर फ्रांस चले आए, जिस देश की बोली, भाषा, सभ्यता से वो कोसों दूर हो गए, उस देश की अर्थव्यवस्था आज दुनिया के नक्शे पर सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनकर उभर रही है। मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए देश की आर्थिक शक्ति के अलावा उसकी युवा जनसंख्या के तर्क भी रखे। सारी दुनिया पूरी होती चली जा रही, एक अकेला हिंदुस्तान है जो आज हिंदुस्तान का दुनिया का सबसे नौजवान देश है। 65% जनसंख्या, 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है। 20 साल के बाद दुनिया को जो वर्क फोर्स की जरूरत है, वो वर्क फोर्स एक ही जगह से मिलने वाला है और उसका पता है हिंदुस्तान। यूनाइटेड नेशंस में सदस्यता के लिए भारत के पास हर लिहाज से जरूरी योग्यता है। देश जनसंख्या और क्षेत्रफल में 4 सदस्यों से आगे है और जीडीपी के लिहाज से एक उभरती हुई शक्ति। परमाणु शक्ति संपन्न देशों में शांति उसकी नेशनल पॉलिसी है, लेकिन बावजूद इसके भारत को स्थायी सदस्यता नहीं दी गई है और जटिल प्रक्रिया के चलते ये निकट भविष्य में मुमकिन भी नहीं लगता। स्थायी सदस्यता के लिए भारत को 5 स्थायी देशों और 10 अस्थायी देशों का ठोस समर्थन प्राप्त करना होगा। इसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल में वोट हासिल करने होंगे। फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा के चार्टर में संशोधन के बाद स्थायी सदस्यता मिलेगी। ये प्रक्रिया काफी लंबी है और इसमें प्रयासों के साथ कूटनीति और डिप्लोमेसी का गहरा घालमेल भी है। एक तो यह है कि जो हमें समर्थन दे रहे हैं वो इतने जोर से नहीं दे रहे हैं जितना हम चाहते हैं। दूसरी यह है कि बाज़ ऐसे मुल्क हैं जो नहीं चाहते हैं कि भारत को इस तरह की रिकग्निशन मिले कि उसका रोल दुनिया में बढ़े। भारत सरकार पर यूनाइटेड नेशंस की महाशक्तियां परमाणु व प्रसार संधि एनपीटी और समग्र परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी पर हस्ताक्षर के लिए दबाव बनाती रही है, लेकिन महाशक्ति का दर्जा देने को तैयार नहीं। इन दोनों संधियों पर हस्ताक्षर किए बिना यूपीए सरकार परमाणु करार करने में तो कामयाब हो गई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के अभियान को पुरजोर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं ताकि भारत को वीटो पावर और महाशक्ति का दर्जा मिल सके। दिल्ली में सिद्धार्थ के साथ आज तक ब्यूरो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के मानक और पैरामीटर तय नहीं हैं, लेकिन तमाम मानकों को इसका नैतिक आधार माना गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं मानकों को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर में भारत की आर्थिक शक्ति, उसके समाज, उसकी शिक्षा स्तर और शांति प्रियता की बात कहते हैं। देश जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी दुनिया जीतने के अभियान पर है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने देश की बुनियादी समस्याओं को लेकर देश में निवेश बढ़ाने के तरीकों पर काम किया है। उनकी नीतियों और शासन को दुनिया की कई एजेंसियों ने सराहा है। अब मोदी देश की समृद्ध संस्कृति के प्रचार में जुटे हैं। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा में मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की अपील की थी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। फ्रांस में प्रधानमंत्री ने आई डे ऑफ योगा वेबसाइट भी लॉन्च की। यूनाइटेड नेशंस ने प्रधानमंत्री मोदी की पहली अपील तो मान ली है। अब मोदी ने हक मांगा है। उम्मीद है कि यह अभियान देर सवेर रंग लाएगा। हम भी महाशक्ति होंगे। आज तक ब्यूरो। विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।